अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, जैसे कि अभी हमने रिसेंटली एफपीएससी अकाउंटिंग बीपीएस 14 का जो पेपर था वो अपलोड किया है। फुल तो कंप्लीट तो नहीं था क्योंकि मेरे पास भी कंप्लीट एमसीक्यूज़ नहीं थे और ना मुझे कंप्लीट याद थे, तो जो मुझे आते थे वो मैंने अपलोड कर दिया। उसकी बेस पर आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारी एजुकेशन जो कि हमने मिसाल किसी ने बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, एमबीए जो भी किया वो, और अगर ग्रेजुएशन की बेस पे किसी ने ग्रेजुएशन की हुई है 2 साल की, तो उसमें तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते। लेकिन चलें, आप इस बात से इस पेपर से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस किस्म का मयार है हमारी एजुकेशन का, और फिर हमारे टेस्टिंग एजेंसीज का जो अकाउंटिंग की पोस्ट के लिए किस टाइप का पेपर कंडक्ट कर रहे हैं। तो आज हम अपनी वीडियोज़ अकाउंटिंग के 50 मज़ीद MCQs के साथ आए हैं। इससे पहले हम 100 अकाउंटिंग के MCQs अपलोड कर चुके हैं, 50 मज़ीद ले आए, 101 150 MCQs होंगे इसमें। तो फिर उम्मीद करते हैं कि आप सबको इससे फ़ायदा हासिल हो रहा होगा। और इससे पहले जो हमने MCQs भी अपलोड किए, या ये जो अभी MCQs अपलोड कर रहे हैं, ये हमारे FPSC सीनियर एडिटर के टेस्ट की तैयारी के लिए मैं अपलोड कर रहा हूँ। मैं ख़ुद बना भी रहा हूँ इनको, और यानी ACCA की बुक्स या जो MCOM की बुक्स हैं, MS की बुक्स हैं, उससे देखकर। तो उम्मीद करते हैं हम सबको इससे फ़ायदा होगा। सीनियर एडिटर FPSC के लिए इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि 1000 प्लस अकाउंटिंग के MCQs हम अपलोड करें, जो कि आज की वीडियो के साथ 150 प्लस MCQs अपलोड कर दिए जाएंगे, और ऑडिटिंग के 150 प्लस MCQs ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो अल्लाह का नाम लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो पहले MCQs है हमारे, शोइंग परचेज ऑफिस इक्विपमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में परचेज ऑफिस इक्विपमेंट जो होती हैं वो किस अकाउंटिंग कंसेप्ट के थ्रू की जाती हैं, शो की जाती हैं उसमें। तो मटेरियलिटी कंसेप्ट होता है। और मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या होता है कि किसी भी चीज़ की सिग्निफिकेंट अमाउंट, बस सिग्निफिकेंट अमाउंट हो, उसका कोई उससे फ्रॉड का अंदाज़ा ना लग रहा। नहीं, अगर कोई चीज़ 1 लाख की आई है तो सिग्निफिकेंट अमाउंट होती है, उसकी बेस पर हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। मटेरियलिटी कंसेप्ट इस इंफॉर्मेशन अबाउट एन आइटम डैश मटेरियल इफ इट्स ओमिशन और मिस स्टेटमेंट might influence the financial decision of the user taken based on that information। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है, मटेरियल आएगा। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शुड बी न्यूट्रल एंड बायस फ्री इज द डिक्टेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कंसेप्ट के बारे में। कंप्लीटनेस कंसेप्ट, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिवली कंसेप्ट और डुअलिटी कंसेप्ट। अब सबसे पहले जब पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले तो वो ऑप्शन आप निकाल दीजिएगा जो आपको कंफर्म हो कि ये ऑप्शन तो नहीं आएगा। अब थर्ड MCQs में जैसे डुअलिटी कंसेप्ट है, ये डबल बुक कीपिंग का कंसेप्ट है, यानी हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होने चाहिए, तो डी तो इसमें नहीं होगा। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन यानी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए, ये भी नहीं होगा। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसका ये है कि सॉलिड एविडेंस पे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बनी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी से मतलब क्या है कि मैनेजमेंट और जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो हमने स्टैंडर्ड्स वगैरह फॉलो किए होते हैं उनके दरमियान वो बायसनेस होनी चाहिए, यानी बायस फ्री होनी चाहिए। तो थर्ड MCQs में ऑप्शन 3 ठीक है हमारा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। देयर आर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ये अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन में 2 टाइप्स में तकसीम की गई हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IFRS वगैरह से रिलेटेड होती हैं, स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है इसमें, जैसे फिक्स्ड एसेट्स का, इंटेंजिबल एसेट्स का या इन्वेंट्री का अपने अपने स्टैंडर्ड्स हैं। तो फर्स्ट 2 ऑप्शन जो है A एंड B ये करेक्ट ऑप्शन है। D में दोनों के नाम लिखे हुए इसलिए D ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का क्या मतलब होता है कि पैसों पे या
पैसों की बेस पर, यानी कि कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए किसी चीज़ की भी। ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड बी एक्सप्रेस इन ओनली मॉनेटरी टर्म, ये ठीक है कंसेप्ट के लिहाज से। बिजनेस इज ट्रीटेड एज सेपरेट फ्रॉम द प्रोप्राइटर, ये भी ठीक है, लेकिन ये सिंगल एंटिटी कंसेप्ट के तहत ये चीज़ बात लिखी गई है। द ट्रांजेक्शन विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन मनी विल नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग बुक्स, ठीक है, ऑप्शन बी इसमें ठीक है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का यही मतलब होता है कि कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए किसी भी चीज़ की अकाउंटिंग बुक्स में जो भी हमने रिकॉर्ड की होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज रिलेटेड विद द डुअल एस्पेक्ट, टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइडर लाइबिलिटीज, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी। जो बेसिक इक्वेशन है अकाउंटिंग की वो तो है कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी। तो इसमें वो पूछ रहे हैं कि डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के तहत कौन सी इक्वेशन ठीक है। टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, टोटल एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइडर। ऑप्शन बी, आई थिंक ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है, लेकिन ऑल ऑफ द अबव। चले इसको गो थ्रू कर लीजिएगा कि इसमें क्या ऑप्शन आएगा। If the total asset of the company amount is rupees, यानी अगर कंपनी की टोटल एसेट जो है वो 150,000 हो और उसमें ऑनर्स की इक्विटी 70,000 हो, तो लाइबिलिटी की अमाउंट क्या होगी। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी होता है, तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, एसेट्स माइनस ऑनर इक्विटीज कर देंगे तो हमारे पास लाइबिलिटी की अमाउंट आ जाएगी जो कि 80,000 है। प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ एसेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल, यानी हम जब भी कोई एसेट्स बेचेंगे तो एसेट्स वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है जब कोई एसेट्स बेचेंगे। डेप्रिसिएशन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है, जो नेट प्रॉफिट आता है, डेप्रिसिएशन हमारी एक्सपेंसेस होती हैं, उसको एक्सपेंस को लेस किया जाता है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज अगेंस्ट एसेट्स, तो ये भी ऑप्शन ए गलत है, इसमें ऑप्शन बी आएगा। डेप्रिसिएशन जो है वो एसेट्स के अगेंस्ट चार्ज की जाती है, ये प्रॉफिट का ऑप्शन जो है ये ठीक नहीं है। इस तरह 6 MCQs भी देख लीजिएगा, इसमें ऑप्शन बी मुझे ठीक मुझे नहीं लग रहा बल्कि ठीक है, और 9th MCQs में ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, ए करेक्ट नहीं है। अच्छा, विच एक्सपेंस इज अ कैपिटल नेचर, डेप्रिसिएशन, वेजेस, सैलरी, स्टेशनरी। तो डेप्रिसिएशन हमारा एसेट्स पर चार्ज होता है, तो ये एक्सपेंस जो हमारा कैपिटल नेचर का है। जो वेजेस हैं ये हमारे हर मंथ पे किए जाते हैं, ये हमारा कैपिटल नेचर नहीं है। सैलरीज भी जो हैं ये मंथ एंड पर दिए जाते हैं, ये भी कैपिटल नेचर नहीं है। स्टेशनरी भी हमारी एक्सपेंसेस होती हैं जो डेली बेसिस पर यूज़ होती हैं, तो ये भी कैपिटल नेचर नहीं है। डेप्रिसिएशन एसेट्स पर चार्ज होती है और एसेट्स हमारा कैपिटल नेचर होता है फिक्स्ड एसेट्स में। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल, तो इसमें तीनों ऑप्शन ठीक हैं, इसलिए डी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ मैचिंग रेवेन्यू एंड कॉस्ट, यानी रेवेन्यू और एक्सपेंसेस जो होती हैं इसके प्रोसेस मैचिंग कंसेप्ट इसको कहते हैं कि बी ऑप्शन हमारा ठीक है, इसको सिलेक्ट कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल एसेट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये तीनों इंटेंजिबल एसेट्स हैं। लैंड हमारा जो है ये फिक्स्ड एसेट होता है, तो ऑप्शन डी। द प्राइम फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड इकोनॉमिक डाटा, प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, बेसिस ऑफ एक्शन, क्लासिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। सी ऑप्शन हमारा ठीक है, क्योंकि बेसिक्स जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन ही यही है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस, समराइजिंग देम, क्लासिफाइंग देम। तो इस तरह की डेफिनेशन अकाउंटिंग की है। तो प्राइम फंक्शन अकाउंटिंग का होता है कि हम क्लासिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस। द बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बेसिक फंक्शन क्या होता है, रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये तो अकाउंटिंग में होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी ये होता है कि हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। इंटरप्रेट फाइनेंशियल डाटा, असिस्ट द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट वाले नहीं होगा, नन ऑफ दीज। तो सी ऑप्शन तो सबसे पहले निकाल दें, फर्स्ट टू ऑप्शन में कोई एक आएगा।
तो रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन तो होता है, लेकिन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद लेजर्स, ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट बनाई जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किया जाता है, जिसको इंटरप्रेट किया जाता है। और इसको इंटरप्रेट करने के बाद इंटरप्रेट क्यों किया जाता है, ताकि जो हमारे बाहर के शेयर होल्डर्स होते हैं या स्टेक होल्डर्स होते हैं वो कंपनी की स्टेटमेंट्स को पढ़कर कोई डिसीजन कंपनी के बारे में ले सकें। तो इंटरप्रेट फाइनेंशियल डेटा, बी ऑप्शन करेक्ट है। 14th MCQs है हमारा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड इनवैल्यूएबल सर्विसेज टू मैनेजमेंट इन परफॉर्मिंग ऑल मैनेजमेंट फंक्शन, इंटरप्रेट फाइनेंशियल डाटा, कंट्रोलिंग फंक्शन। तो ऑप्शन ए हमारा ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड 14th ऑप्शन में ए करेक्ट है। बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डाटा रिलेटिंग टू बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है। डिजाइनिंग द सिस्टम इन रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग ये नहीं है। बुक कीपिंग का मेन मकसद होता है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, बिजनेस ऑपरेशन में जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उनको। इंटरप्रेटिंग द डाटा फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर, तो बुक कीपिंग का मतलब होता है ट्रांजैक्शंस को, फाइनेंशियल डेटा को रिकॉर्डिंग करना। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली बेस्ड ऑन प्रैक्टिबिलिटी, ये ऑप्शन रिपीट हो चुका है, पहले भी हम इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन डुअल कंसेप्ट इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम की बेस पर ट्रांजैक्शंस जो है डुअल एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड की जाती हैं। 18th है द प्रैक्टिस ऑफ अपेंडिंग नोट्स रिगार्डिंग कंटेंजेंट लायबिलिटीज इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट इज परसुएंट ऑफ कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म के बारे में पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, पिछले वीडियो को गो थ्रू कर लीजिएगा कि कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या था। अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट कंसेप्ट फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ बिजनेस, यानी मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के तहत डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हेल्थ ये नहीं होगी, क्वालिटी ऑफ कंपनी गुड्स नहीं होगी, वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ये आएगी, क्योंकि मनी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी इसमें इन्वॉल्व है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म व्हेन अप्लाइड टू द बैलेंस शीट रिजल्ट इन अंडरस्टैंड द एसेट्स, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिर भी इस MCQs को आप गो थ्रू कर लीजिएगा और कमेंट में मेंशन कीजिएगा कि 20th में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट इज एप्लीकेबल इन मेकिंग प्रोविजन फॉर बैड डाउटफुल डेट्स, तो ये ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। द अमाउंट ब्रॉट इन बाय प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस शुड बी कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल ठीक है। अगर कोई बिजनेस में अपना पैसा ऑनर ला रहा है तो कैपिटल अकाउंट कहलाता है। द अमाउंट ऑफ सैलरी पेड टू सुरेश शुड बी डेबिटेड, सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे। गुड्स रिटर्न जब होती हैं, यानी गुड्स जब रिटर्न किसी को हमने चीज़ें बेचती हैं तो सेल्स को हम क्रेडिट करते हैं, जब वो रिटर्न कर देता है तो उसको डेबिट कर देते हैं, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट हमारा डेबिट होगा। 24वें में ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। 25वें सेल्स मेड बाय महेश फॉर कैश शुड बी डेबिटेड टू, अगर हमने चीज़ें बेच दी हैं तो इसका मतलब है एसेट्स हमारे पास कैश आ गया, तो कैश हमारा डेबिट, सेल्स क्रेडिट। द रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड शुड बी क्रेडिटेड टू, रेंट हमने जब पेड कर दिया तो रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट हो जाता है, अगर कैश में पे किया तो कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। द कैश डिस्काउंट अलाउड टू अ डेटर शुड बी क्रेडिटेड टू, 27th MCQs है, अगर हमने डिस्काउंट अलाउ किया हुआ है किसी भी डेटर को तो हम कस्टमर्स अकाउंट रिसीवेबल को है वो क्रेडिट कर देते हैं। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस ट्रीट कर दिया जाता है, उसको डेबिट कर देते हैं। इन केस ऑफ डेट बिकमिंग बैड द अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू डेटर्स अकाउंट, ठीक कह रहा है, क्योंकि बैड डेट्स जो होते हैं वो अकाउंट रिसीवेबल से ही रिसीव किए जाने होते हैं, लेकिन अगर वो इनकारी हो जाए या मुझसे पैसे ना रिकवर हो जाएं तो हम डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। 29 है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज असर्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज, बिल्कुल पहला ऑप्शन ही ठीक है। क्योंकि इसकी मैं थोड़ी वर्किंग कर चुका हूँ इसलिए मैं बाकी ऑप्शन नहीं पढ़ रहा, आप इसको काइंडली गो थ्रू कर लीजिएगा। क्रिएटिंग प्रोविजन अगेंस्ट fluctuation in the process of investment is application of accounting concept, convention of conservatism का concept है ये। और conservatism के बारे में जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, पिछली वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं कि conservatism concept क्या होता है, फिर भी आपने
पिछली वीडियो को गो थ्रू कर लेना, उसमें कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के बारे में बताया गया है। अकाउंटेंट शुड फॉलो द सेम प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग कंटिन्यूअसली इज पर विच अकाउंटिंग कंसेप्ट कंसिस्टेंसी कंसेप्ट यानी फॉरसीएबल फ्यूचर में हम यही प्रिंसिपल या कंसेप्ट जो है वो अप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब ये होता है, तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट इसमें आएगा। सी ऑप्शन 31 का करेक्ट है। 32nd अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर डैश विच आर अडॉप्टेड बाय द अकाउंटेंट यूनिवर्सली वाइल रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस। रूल ऑफ एक्शंस आर कंडक्ट, तो पहला ऑप्शन ही ठीक है। 33rd MCQ है, the convention of disclosure implies that all material information should be disclosed in the accounts। तो जो भी अकाउंट्स यानी जो एंड नोट्स दिए होते हैं किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसके बारे में इन अकाउंट आर बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड हैविंग डुअल एस्पेक्ट। 34th में बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो ये हमारे MCQs थे अकाउंटिंग के 34th MCQs। अजान शुरू हो गई इसीलिए हम अपनी लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। और हमारा चैनल MHN नॉलेज के नाम से यूट्यूब पर मौजूद है। किसी भी लेटेस्ट वीडियो को हासिल करने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नेवर टू फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। और अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।